नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय विभक्त पढ़ेंगे। तो तृतीय विभक्त में 28वां सूत्र है ये स्वतंत्रकर्ता। क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया की सिद्ध में यानी स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ कर्ता कहलाता है, यानी स्वतंत्रकर्ता। स्वतंत्रकर्ता कहते हैं क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित होकर अर्थ बतलाता है, उसको कर्ता कहा जाता है। आगे है साधक तमम करणम। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकार कम करण संयम स्यात्। क्रिया की सिद्ध में सबसे अधिक सहायक करण कहलाता है। ये इसके उदाहरण हैं तमवग्रहणम किम और गंगायाम घोषः। तो यहाँ पर नीचे इसके उदाहरण विस्तार से दिए हुए हैं। देखो, तमवग्रहणम किमत ऐसा क्यों कहा, कह देते हैं, यानी साधकम करणम ऐसा ही कह देते। कारक का प्रकरण है ही और कारक और साधक पर्याय है। कारक और साधक पर्याय हैं, अतः पुनः साधक ग्रहण से प्रकृष्ट साधक यह समझ लिया जाता। फिर प्रकृष्ट अर्थ को प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय क्यों लगाया? इसलिए कि तमप ग्रहण करने से वह विदित होता है कि यह कारक प्रकरण में अन्वर्थ संज्ञा के बल से प्राप्त हुआ, विशेष अर्थ नहीं लिया जाता। इस ज्ञापन का फल यह होता है कि आधारो अधिकरणम से आधार मात्र की अधिकरण संज्ञा हो जाती है, केवल विशेष आधार की नहीं। अतः जैसे कि गंगायाम घोष, गंगा के तट पर घोषी रहते हैं, यहाँ भी अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी हो जाती है। अन्यथा तिलेश तैलम, यानी तिल में तेल आदि में जहाँ पूर्णतया व्यापक आधार है वहीं सप्तमी होती है। तो आगे वाला सूत्र है कर्तकरणयोस् तृतीया अनभिहिते कर्तरकरणे च तृतीया स्यात् रामेण बाणेन हतो वाली। तो यहाँ तक तो इसका अर्थ है इस सूत्र का, और ये उदाहरण है इसका। तो अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्त होती है। जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता अनुक्त होता है। तो इसके वीडियो कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य इसके वीडियो डालूंगी मैं बाद में। जैसे लक्षम्या सेव्यते, अतः यहाँ लक्षम्या में तृतीया विभक्त होती है। सेव्यते यानी सेवा करना। आगे वाला सूत्र वार्तिक है ये। यहाँ ये वार्तिक प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृत्या चारु प्रायण याज्ञिक, यानी प्रकृति आदि शब्दों में, प्रकृति आदि शब्दों में तृतीय विभक्त होती है। तो ये प्रकृत्या चारु तो जैसे स्वभाव से सुंदर है, प्रायण याज्ञिक है, यहाँ पर ये उदाहरण है। तो गोत्रेण गार्ग्य समेनेत विषमेणेत द्विद्रोणेन धान्यम क्रीडा सुखेन दुखेन वा याति त्यान। तो ये उदाहरण है ये। तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि देखो विस्तार से। तो ये वार्तिक का देखो प्रकृति आदि शब्दों से तृतीय विभक्त होती है। तो प्रकृत्या चारु स्वभाव से सुंदर, यहाँ प्रकृति शब्द से तृतीय विभक्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रायण याज्ञिक, याज्ञिक है। गोत्रण गार्ग्य, गोत्र से गार्ग्य है।
समेनैत समगत से चलता है, विषमेणैत विषम चलता है, आदि में भी तृतीया विभक्त होती है। ये शब्द प्राय क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में द्वितीया प्राप्त थी। कहीं कहीं ये करण के अर्थ को भी प्रकट करते हैं। यहाँ से करण होते हैं वहाँ तो करण में तृतीया हो जाती है। तो प्रकृत भाव से, तो ये प्रकृत भाव से जहाँ जो शब्द होते हैं उनमें तृतीया विभक्त होती है। अब देखो यहाँ पे है, फिर है द्विद्रोणेन धान्य क्रीड़ात, दो द्रोण संबंधी अन्न खरीदता है। यहाँ दो द्रोण संबंधी धान्य इस अर्थ में षष्ठी प्राप्त थी। उपयुक्त नियम से तृतीय विभक्त होती है। तो ये भी उदाहरण है उसी का। सुखेन दुखेन वा यात, सुखपूर्वक या दुखपूर्वक जाता है। यहाँ सुख आदि शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्त हुआ करती है, उसके स्थान पर उपयुक्त प्रकृत्या दिव्य नियम से तृतीय विभक्त हो ही जाती है। तो ये इनके उदाहरण थे प्रकृत्या दिव्य इति वार्तिक के। आगे वाला सूत्र है दिव कर्म च। तो दिव धातु में कर्म संज्ञा होती है, च और करण संज्ञा होती है। तो दिव धातु में च और के लिए आया, और यानी कहने का मतलब ये है करण संज्ञा भी होती है, कर्म होती है और करण संज्ञा भी होती है दिव धातु में। तो देखो यहाँ पर दिवा इसके उदाहरण हैं। ये तो अर्थ है इसका अच्छैर छानवा दिव्यत, ये उदाहरण है। ये तो देव साततम कारकम समूह, ये तो वो है, इसका अर्थ है। इस सूत्र का अर्थ की संस्कृत है ये। तो ये उदाहरण है अच्छैर छानवा दिव्यत। यहाँ पर ये उदाहरण देगा अच्छई अच्छानवा दिव्यत पासों से खेलता है। यहाँ अच्छ पासे हुआ खेलने के साधन हैं, जुआ खेलने के साधन है। अतः करण संज्ञा होकर तृतीया हो जानी चाहिए थी। अतः नियम से वैकल्प से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया भी होती है, यानी विकल्प से। अब देखो ये हो गया पूरा अच्छई छानवा दिव्यत। अब है यहाँ अपवर्गे तृतीया, 32वां सूत्र है ये अपवर्गे तृतीया। तो अपवर्ग फल प्राप्त स्तस्याम धोत्याम काला ध्वन रत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। तो अपवर्ग फल प्राप्त, अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्त। फल प्राप्त या कार्य सिद्ध का बोध कराने के लिए कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग से तृतीया विभक्त होती है। अब यहाँ पर अपवर्ग तृतीया में अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्त। तो फल प्राप्त का कार्य सिद्ध या बोध कराने के लिए कालवाची या मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्त स्यात् होती है। जैसे कि उदाहरणों में अहन्ना क्रोशेन वा अन वा को अधीत, यानी दिन और कोश भर में कार्य करते हुए अनुवाक पढ़ लिया। दिन भर या कोश भर निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ लिया, यानी अहन्ना क्रोशेन वा अनुवाक को अधीत। जितने समय में यह कार्य मार्ग में कार्य पूरा हो जाता है उस कालवाची या मार्गवाची सबसे तृतीया विभक्त होती है। यदि दिन भर में अनुवाक नाम का वेद का अंश पूरा पढ़ लिया तो कालवाची अहन दिन शब्द से तृतीया विभक्त होगी, तथा मार्गवाची क्रोश शब्द से भी। इसी प्रकार 12 वर्षे व्याकरणम श्रूयते। तो 12 वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया, या मतलब सुन लिया या सुना, आदि प्रयोग समझने चाहिए। तो ये अगला उदाहरण है इसका, इसमें दे दिया है, यहाँ नहीं है लेकिन नीचे दे दिया है। अब देखो आगे है अपवर्गे किम।
अपवर्गे क्यों, ऐसा क्यों कहा? तो फल प्राप्त होने पर ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि यदि निरंतर कार्य करते हुए भी कार्य सिद्ध नहीं होती तो कालवाची या मारवाची से तृतीया नहीं होती। अपितु पहले नियम के अनुसार काला ध्वन रत्यंत सोयोगे द्वितीया ही होती है। जैसे मासम दीतो नायात, मास वर्ण निरंतर पढ़ा किंतु आया नहीं, या मास में द्वितीया ही होती है। क्योंकि अगर फल की प्राप्त होती तो तृतीया होती, लेकिन वह मास वर्ण निरंतर पढ़ा किंतु आया नहीं, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पर देखो किम वर्गे मासम दीतो ना आयात, आया नहीं। अब अगला सूत्र है संयुक्ते अप्रधाने च। स अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। पुत्रेण सहागत पिता एवं साकं साधं संयोगे अपि विनाप तद्दोगम तृतीया वृद्धो यूना। तो सहयुक्ते प्रधाने च, तो ये 33वां सूत्र है। ये सह के अर्थ में अप्रधान, यानी अर्थात प्रधानकर्ता का साथ देने वाले के वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो इसका देखो यहाँ होगा संयुक्त साथ के अर्थ के योग में अप्रधान, यानी अर्थात वाक्य के प्रधानकर्ता का साथ देने वाले के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो यह क्लियर कर दिया है। अब ये है, ये तो अर्थ हो गया इसका। पुत्रेण सहागत पिता, पुत्रेण सहागत पिता, पिता पुत्र के साथ आया, एवं साकम सार्धमम और समम भी, यानी से का अर्थ भी साथ है और साकम का अर्थ भी साथ है और सार्धम का भी साथ है और समम का भी साथ है। इन चारों का अर्थ साथ ही है। इनके अर्थ में भी यही अर्थ होगा साथ। तो विनाप तद्दोगे तृतीया, इसका अर्थ है कि देखो अगर ये न हो, लेकिन इनका अर्थ साकम साधम आदि न हो, फिर भी इनके बिना के भी इनका अर्थ प्रकट हो तो भी फिर भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। वृद्धो यूना, पाणिनि ने यहाँ पर इत्यादि निर्देशात, यानी इन इत्यादि से साकम साधम और समम वृद्धो यूना सूत्र से युवन में शब्द से तृतीया का प्रयोग किया है। वृद्धो यूना यानी यूना इत्यादि सूत्र में युवन शब्द से तृतीया का प्रयोग किया है। इसी प्रयोग से यह ज्ञात होता है। तो देखो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। देखो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा इसमें विस्तार से दिया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। इस तरह से अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।